हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो इस बार मैं फिर से थोड़ा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ, फिर आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। ठीक है, हार्डवेयर खुद से काम नहीं कर सकता, इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। दे आर लाइक एन आर्मी। ठीक है, क्या है, ये आर्मी की तरह होते हैं, दैट नीड्स अ कमांडिंग ऑफिसर। अब हार्डवेयर क्या है, एक आर्मी की तरह है, और सॉफ्टवेयर क्या है, कमांडिंग ऑफिसर की तरह है। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ कमांडिंग ऑफिसर, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का सेट है दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, जो गेम्स हम प्ले करते हैं, द गेम्स दैट वी प्ले एंड प्रोग्राम्स दैट वी यूज़ टू लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। गेम्स जो खेलते हैं हम कंप्यूटर्स पे, ठीक है, और प्रोग्राम्स जो हम क्या करते हैं, लर्न कर रहे हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जांपल्स क्या है अब सॉफ्टवेयर के, एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस हो गया, एंटीवायरस हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, गेम्स हो गई। ठीक है, और जो अब हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। First type of softwares are application software. Application software are the programs that are designed to perform specific applications. ठीक है, ये वो programs होते हैं जिन्हें कुछ particular applications perform करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। They are the programs that help user perform specific tasks. और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़र जो है इनसे इंटरेक्ट कर सकता है, और ये यूज़र की हेल्प करते हैं परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी अगर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो यूज़र। Next are the types of application software. There are three types of application software. First one is general purpose software. ठीक है, anyone can purchase this software, use it but cannot make modifications to it. ठीक है, कोई भी ये परचेज कर सकता है सॉफ्टवेयर, यूज़ कर सकता है, पर इस पर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। जैसे इसका एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अनदर वन इज़ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम भी बता रहा है कि सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड एज पर देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वेब ब्राउज़र्स हो गए, कैलकुलेटर हो गए, ये एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के। अनदर वन इज़ कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को क्यों डेवलप किया जाता है, ताकि जो भी यूज़र की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। एग्जाम्पल आगेगा, जैसे कोई कंपनी है, एग्जाम्पल अ कंपनी वांट्स टू कंप्यूटराइज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड गेट्स आर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। मतलब वो एक अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए क्या करेगी, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसी को कहा जाता है कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, MS वर्ड आ जाएगा, वर्ड पैड, नोट पैड। ठीक है, ये किसके अंडर आएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंडर आएंगे। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या कर सकते हैं, यूज़र इसे परचेज कर सकता है, यूज़ कर सकता है, पर कैन नॉट मेक मॉडिफिकेशन ऑन इट। अब गूगल क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र है, और वेब ब्राउज़र किस कैटेगरी के अंडर आता है, ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउज़र है, और ये भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फर्दर हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अनदर वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन।
ठीक है। कंप्यूटर्स खुद से कोई काम नहीं कर सकते, दे रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत होती है। तो वो किसका काम है? दिस वर्क इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर्स को कि उन्हें क्या काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है? जो यूज़र है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक इंटरफेस चाहिए होता है, यानी कि एक बीच में मीडियम चाहिए होता है, ताकि क्या कर सके? यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके, बता सके उन्हें कि उन्हें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है। When we switch on the computer system, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो लोड हो जाएगा कहाँ से? हार्ड डिस्क, दैट इज़ आवर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद क्या होगा? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हमारी सारी एप्लीकेशंस रन नहीं जाती, जब तक कि हम अपना कंप्यूटर सिस्टम बंद नहीं कर देते। अब देखिए, डू यू नो है बूटिंग? बूटिंग क्या होती है? सबने सुना होगा बूटिंग के बारे में। जब भी हम अपना कंप्यूटर क्या करते हैं? टर्न ऑन करते हैं, जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो बूटिंग जो है वो सबसे पहला प्रोसेस होता है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग क्या प्रोसेस होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा? फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी से हमारी प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और वो क्या करेगा? रन करेगा वेरियस एप्लीकेशंस को, जब तक कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ नहीं हो जाता। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? फर्स्ट फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, इट मैनेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन मैनेज करता है? दैट इज़ मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। इट मैनेजेस ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंट्स इन फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है। ये क्या करता है? मैनेज करता है हर तरह के डाटा को जो फाइल्स एंड फोल्डर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या करता है? ये अलाउ करता है कि क्रिएट कर सकते हैं हम न्यू डाटा, ठीक है, या फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं हम, या मॉडिफाई कर सकते हैं, या उन्हें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ये कौन करता है? सारे फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि ये क्या करता है? अलाउ करता है हमें कि हम रन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस यानी कि सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हम सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं? रन करते हैं ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करते हैं। वो कौन करता है? वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो सबको पता ही है हार्डवेयर मैनेजमेंट, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ठीक है, वो किसका काम है? दैट इज़ द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।